आजादी की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। क्या होती है आजादी? हिंदुस्तान आजाद हो गया है, हम विचारों से आजाद हैं, बट आजादी की जो परिभाषा है वो सबके लिए अलग होती है। मैं स्वप्ना सरिता मोहंती आज एक पैनल डिस्कशन में बैठी हूँ। ये एक चर्चा है और मेरे साथ कुछ साथी हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग माध्यम से वो काम करते हैं और उनके लिए आजादी का क्या परिभाषा है ये आज हम उनकी जुबानी जानेंगे। तो मेरे साथ बैठे हैं, ये है उर्मिला सोलर ट्रेनिंग ले रही हैं बिंदी इंटरनेशनल में। मन्ना जी हैं, वो ट्रेनर हैं, वो सोलर ट्रेनिंग देती हैं। रफीक जी हैं, रफीक जी एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, वो मास्टर ट्रेनर हैं। और मेरे साथ चिंग हैं, ये मणिपुर से हैं और ये भी सोलर ट्रेनिंग ले रही हैं बिंदी इंटरनेशनल में। तो मैं ये पैनल डिस्कशन शुरू करते हुए मैं सबसे पहले उर्मिला जी से पूछना चाहूंगी। उर्मिला जी, आपके लिए आजादी की असली परिभाषा क्या है? मेरा नाम उर्मिला है, मैं यूपी सोनभद्र से हूँ। और जब पहले मैं घर से नहीं निकली थी तो मुझे पता नहीं था कि आज़ादी क्या है। जब यहाँ आ गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ हम मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि आज़ादी क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर सोलर ट्रेनिंग का जो सिखाया जा रहा है हम उसको अच्छा तरीके से सीख भी रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। इसमें बहुत चीज सीखे। तो उर्मिला के लिए आजादी है शिक्षा। वो सीख रही हैं, वो ट्रेनिंग ले रही हैं, वो घर से बाहर आई हैं और वो कुछ नया सीख रही हैं। ये है आजादी की परिभाषा उर्मिला के लिए। तो जानते हैं मन्ना जी से। मन्ना जी, आपके लिए आजादी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है आपके लाइफ में? मेरे लिए तो यही आजादी है कि मैं मेरे गांव से निकल के एक संस्था में काम कर रही हूँ 15 साल से। तो मैं तो वही आजादी समझती हूँ कि मैं सोलर ममाज को सिखा रही हूँ सोलर का काम, तो मेरे लिए वही आजादी है। और आगे भी ये आजादी के साथ ही मैं सिखाती रहूंगी यहाँ, और संस्था में यही काम सीखती आई हूँ, सिखा रही हूँ, वही मेरे लिए आजादी है। तो मन्ना जी के लिए आजादी है कि वो सिखा रही हैं, वो किसी को अपना ज्ञान दे रही हैं जो उन्होंने सीखा है इन सालों में। रफीक जी से पूछते हैं। रफीक जी, आजादी आपके लिए ये शब्द का क्या महत्व है, क्या ये इम्पोर्टेंस रखता है आपके लाइफ में? नमस्ते, मेरा नाम रफीक मोहम्मद है। मैं एक पाली जिले के छोटे से गांव से निकला हूँ और वहां से रहने वाला हूँ। आज़ादी की बात जहन में आती है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि जब 1947 के समय की बातें थी, उस समय हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। इतना हमारे ऊपर पाबंदियां थी। लेकिन आज की बात देखूं, 47 के बाद से जब आज़ाद हुए थे तब से हमारा देश, उस समय आज़ाद के समय 34 करोड़ लोग थे, आज 137 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी तक हो चुकी है। और उस समय कुछ नहीं था, बेरोजगारी चरम पर थी। आज बेरोजगारी भी बहुत हट चुकी है। आज हम लोग मुझे देख सकते हैं, मैं छोटे से गांव से निकला हूं और आज एक मास्टर ट्रेनर के रूप में एक संस्था के रूप में काम कर रहा हूं और दूर दूर तक अनेक राज्यों में मैं जाता हूं, वहां पर हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं। और आज मैंने देखा है देश के कोने कोने तक सरकार और स्कूलें पहुंची है, शिक्षा पहुंच चुकी है। और जहां पर हमारी संस्था डिजिटल शिक्षा पहुंचाई है। एक आजादी मेरे मायने में लोगों को शिक्षित करते हुए आगे बढ़ाना मुख्य रूप से आजादी है। और जितने भी बंधन है, जितने भी सामाजिक कुरीतियां, रीति रिवाज, उन सभी चीजों को पार करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये मुख्य रूप से आजादी है। रफीक जी ने एक बहुत अहम बात कही कि कुरीति जो सोसाइटी में है उसको हटाते हुए आगे बढ़ना, शिक्षा को आगे बढ़ना और बेरोजगारी हटाना है आजादी उनके लिए। जानेंगे अब चिंग से, जो कि मणिपुर से हैं और हमारे साथ सोलर ट्रेनिंग ले रही हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंस फॉर यू इन रियल टर्म्स? My name is Ching Wonmai. I'm from Manipur. So to me, independence is like being and brought up from from a strict family, from youngest born, and then doing what I like, doing what I want to do, being free from my parents. Like coming here for solar training is also one of the independence, and then going out with my friends and all, doing what I really want to do without anyone's under control. And then spending and then being an independent woman is independence for me. So, जैसे आपने सुना, चिंग के लिए इंडिपेंडेंस अपने मन से, अपने खुले विचारों से करना, जो वो करना चाहती हैं, आजादी,
मेरे पैनल में काफी महिलाएं भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, मन्ना जी आपसे पूछना चाहूंगी कि एक जर्नी रहा है आपका, एक स्ट्रिक्ट फैमिली से, घर से, जहाँ पे आप घर से नहीं निकलते थे और आज आप आ रहे हैं, मास्टर ट्रेनर हैं। क्या महिलाओं को सही मायने में आज आजादी है? हाँ, काफी महिला है जिनको आजादी है। मेरे साथ भी बहुत सारी महिला जुड़ चुकी है, उनको वो आजादी है, उसका जो वो आजादी से काम करके गई है यहाँ, तो आजादी है। काफी महिला आजादी के साथ काम कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं इस बार का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हम एज अ नेशन आजाद हैं सही मायने में? क्या यहाँ पे एजुकेशन का महत्व है? क्या महिलाएं खुल के सामने आके आजादी से जो वो करना चाहते हैं कर पा रहे हैं? मैं उर्मिला से पूछना चाहूंगी, जब आप आ रहे थे यहाँ पे सोलर ट्रेनिंग के लिए, कैसा था आपके घर वालों का? उन्होंने कितना सपोर्ट किया? क्या उन्होंने आपको वो आजादी दी कि आप जा सके? एक दूसरे स्टेट है राजस्थान में, आप यूपी से हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कितना उन्होंने आपको प्रेरित जब हमारे मन में जब हिचक हो रहा था कि हम उतना दूर जाएंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, कौन हमें मिलेगा, कैसे रहेंगे, तो हमारे पति देव मेरे और जो सासू माँ बोलती हैं वो सब मुझे साहस दिए कि तुम आजाद हो, अपने मन से जाओ, खुल के जाओ, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंता फिक्र मत करो, अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए आगे बढ़ो और खुल के काम करो। सोलर ट्रेनिंग में अच्छा से मन लगा के करना। मैं रफीक जी से पूछना चाहूंगी। रफीक जी, महिलाएं तो बोल रही हैं कि उनको आजादी मिली है, एक पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी, आपके लिए आजादी क्या है? आजादी का मतलब ही एक खुलापन है, तो हर चीज से खुलापन मिलना चाहिए हम लोगों को। आज खुलापन बहुत सारा मिला है हमें, लेकिन कहीं कहीं ऐसी बंदिशें हो जाती है समाज के द्वारा, गांव के द्वारा, उन एनवायरमेंट के द्वारा, उन बंदिशों को हमें तोड़ना है, तब सही मायने में हम लोग और आजाद हो पाएंगे। आज हम देख पाते हैं पुरुष तो सभी जगह जाते हैं, सभी कार्यक्रमों में, सभी चीजों में भागीदारी लेते हैं, परंतु महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती है जो अपने गांव से निकल नहीं पाती है। लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था है बिंदी इंटरनेशनल, जो एक महिला प्रमुख है, महिलाओं को आगे लाती है, उनको आगे बढ़ाती है, उनका कौशल जो हुनर है उनको बाहर निकालती है और लोगों को बताती है कि ये महिलाएं भी कर सकती हैं। तो एक मायने में ये आजादी है, सभी लोगों को साथ लेकर चलना और उनके खुले विचारों को दुनिया तक पहुंचाना, तो ये मेरे लिए एक आजादी हो। इसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए हमारे एक नए गेस्ट को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। वो थोड़े से लेट है, बट आई वुड लाइक टू इनवाइट रेखा जी। रेखा जी प्लीज हमें पैनल ज्वाइन कीजिए। रेखा जी प्लीज कम। रेखा जी, एक महिला शक्ति का अगर हम उदाहरण दें तो रेखा जी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसकी होंगी। कई सालों से उन्होंने अपना जो लाइफ है उन्होंने एक एनजीओ को समर्पित किया है और इस पे वो काम कर रही हैं। उनके लिए आजादी का क्या महत्व है, मैं रेखा जी आपसे जानना चाहूंगी। आपके लिए आजादी क्या है रेखा जी? आजादी को मैं ये मानती हूँ कि आदमी एक उड़ान भर सकता है आजादी से, वो आसमान को छू सकता है। और गांव में तो महिलाओं को आज भी आजादी नहीं है, गांव में तो आज भी वही बंदिश है महिलाओं के लिए। हाँ, लेकिन कुछ कुछ घर हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो महिलाओं को थोड़ा खुलापन देते हैं, थोड़ी आजादी देते हैं, लेकिन वो भी समय समय पे उनको थोड़ा सा बंदोबस्त में रखते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन बिंदी जो संस्था है हमारी, इस संस्था में महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया गया है। जैसे एक उदाहरण मैं खुद हूँ, मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। हम घर में रहते, जो भी कोई काम होता हमारे घर में हो जाया करता था, पुरुष लोग बाहर से करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर संस्था से जुड़े, मेरे हस्बैंड जुड़े हुए थे, साथ में मैं भी जुड़ी। जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, महिलाओं को आजादी देना चाहिए। पुरुष का और महिलाओं का बराबर का साथ होता है, एक साइकिल की जैसे हैं महिला और पुरुष। तो उसके बाद में मैं संस्था में जुड़ी। संस्था में जुड़ने के बाद में मैं अपने घर की पूरी महिलाओं को भी एकदम आजाद रखती हूँ और हर तरीके से उनका सपोर्ट करती हूँ। मेरे मोहल्ले में अगर महिलाएं हैं, बॉम्बे हैं, नहीं है, उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि नहीं, इनको भी आजादी मिलना चाहिए, इनको भी अपना जीवन का हक है
और इनको जीना चाहिए, अच्छे से खुल के जीना चाहिए। और आज मेरे घर में बमें हैं 2-3, मैं आराम से खुलेपन से रखती हूँ उनको, उनका मन हो खाए पिए कुछ भी रहे और आजाद रखती हूँ। लेकिन फिर भी गांव में कहूंगी कि कहीं न कहीं बंदोबस्त है महिलाओं के लिए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारी BCI बता रही है कि नहीं, महिलाओं को खुलापन होना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रही है। काफी हद तक तो हमने काफी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी महिलाओं को हमने जागरूक भी किया है, काफी महिलाएं आगे भी बढ़ चुकी है। रेखा जी, जैसे आपने सुना, उनके लिए आजादी है उड़ान भरना। तो जब ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस सेलिब्रेशन में महिलाओं का भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है और पुरुषों का भी है। अगर सही मायने में आजादी की परिभाषा आप जानना चाहेंगे तो जैसे मन्ना जी ने कहा कि वो ट्रेनिंग दे रही हैं, जो उन्होंने सीखा। उर्मिला ने कहा कि वो ट्रेनिंग ले रही हैं, वो सीख रही हैं। और रेखा जी ने कहा कि उड़ान भर रही हैं महिलाएं। और रफीक जी ने कहा कि एक सोसाइटी में बदलाव आए, कुरीति कम हो और शिक्षा मिले। और चिंग ने भी कहा कि उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, आज वो ट्रेनिंग ले रही है। तो आजादी की परिभाषा है शिक्षा, खुला विचार और स्वतंत्रता। इसी के साथ मैं अपना पैनल डिस्कशन यही एंड करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे गेस्ट की बातें आपने सुनी और आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।